हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30 साइंस सब्जेक्ट की है 10th क्लास के लिए, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में है बेटा। हमारा जो आज लाइफ प्रोसेस से आज हम नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एक्सक्रीशन, ठीक है। क्या है एक्सक्रीशन? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन होता क्या है? इससे पहले हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और डाइजेशन पढ़ा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस थी, लाइफ प्रोसेस, जो हमारे लिए रिक्वायर होती है और असेंशियल होते हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ऐसी ही है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस डेट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग बॉडी। तो हमारी मतलब कि लिविंग बॉडी के अंदर बेटा इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो टेक प्लेस करती हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ए वेराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड। और इसके रिजल्ट से बेटा क्या होते हैं, वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं साथ में। जैसे तुम देखते होंगे किचन में खाना बनता है तो किचन में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे कि छिलके हो गए, सब्जियों के, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्ट हमारे शरीर के अंदर भी बनता है। द लिविंग बॉडी नीड्स टू रिमूव दीज वेस्ट। और जो लिविंग बॉडी होती है उनको रिमूव करना इसको ज़रूरी होता है। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और एक्सक्रीशन जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, ये रिमूवल हो पाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो क्रिएट होता है प्रोडक्ट्स का, वो रिमूव हो पाता है, ठीक है। किसके अंदर? हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अब एक्सक्रीशन जो होता है इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है? तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दी एक्सक्रीशन। तो बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ की स्ट्रेटजीज होती है जो एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। तो जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेल्युलर कौन होते हैं? जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। तो रिमूव द वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो वो कैसे करते बेटा? उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। तो एक सेल होता है तो जैसे अब तुम ये लगाओ, तुम्हारा एक कमरा है, एक कमरे में तुम रहते हो, तो वहीं पर तुम खाओगे, वहीं पर पढ़ोगे, वहीं पर सोओगे, ठीक है, वहीं पर खाना बनेगा। तो इस तरीके से उस एक सेल के अंदर ही वो सारी चीज़ें होती है जितनी भी होती है जीवित रहने के लिए। खाना बनाना हो, खाना लेना हो, उसका पाचन करना हो, या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट जो है उसको बाहर निकालना हो। तो जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है बॉडी सरफेस से, ठीक है, सराउंडिंग में डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, ये रिमूव करते हैं वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जैसे बेटा एक मतलब कि एक मकान के अंदर 3-4 कमरे हो, तो एक में पढ़ने का हो गया एक रूम, एक गेस्ट रूम हो गया, एक किचन हो गई, एक बेड हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग है हर चीज़, हर काम करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक है हर चीज़ को करने के लिए एरिया। इसी तरीके से हर स्पेसिफिक काम को करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। तो ऐसे ही वेस्ट रिमूव करने के लिए भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा, ये तो थी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। The main function of the human excretory system is to remove the nitrogenous waste such as urea और uric acid from the body। तो excretory system जो है वो क्या होता है, उसमें मेनली क्या होता है, हम रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। उस वेस्ट का नाइट्रोजन बेस होता है, जैसे कि यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया, जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, उनको रिमूव करने में। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी। तो बेटा इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 4 पार्ट्स आते हैं, जिसमें क्या है, एक पेयर है किडनीज का, एक पेयर है यूट्रस का, और एक पेयर है ये सिर्फ सिंगल है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और एक है यूरेथ्रा। तो पहले 2 जो है बेटा उनका क्या है, वो तो पेयर में है, और जो लास्ट के 2 है वो क्या है, सिंगल है। ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है बेटा। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले क्या है, किडनी है। किडनी क्या होती है, लोकेटेड इन दी एब्डोमेन, तो जो हमारे उदर में होती है, वन ऑन दी अदर साइड ऑफ द बैकबोन। और हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, एक इधर और एक इधर होती है, अभी मैं दिखाऊंगी। और फिर यूरेटर क्या होता है बेटा, यूरिन प्रोड्यूस इन दी किडनी पासिस थ्रू दी यूरेटर। तो यूरेटर बेटा एक तरीके की ट्यूब होती है, ठीक है, नली होती है, जिसमें से वो क्या होता है, यूरिन जो होता है वो पास होता है। जैसे देखो ये क्या है बेटा, हमारी किडनी है, ठीक है, 2 पेयर किडनी के हैं, एक क्या है, रीढ़ की हड्डी के इस साइड और एक दूसरी साइड है। अब इन्हीं से अटैच क्या है, ये यूरेटर है। ये जो नलियाँ दिख रही हैं, यहाँ से क्या जाता है, यूरिन जाता है, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और ये क्या है बेटा,
यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या है, यूरेथ्रा। यहाँ पे डायग्राम में देखो नाम भी लिखे गए हैं, मिनट। तो ये देखो, ये क्या है, लेफ्ट रेनल आर्टरी। ये बेटा आर्टरीज है जिसमें ब्लड आता है किडनीज के अंदर, फिर प्योरीफाई होके वापस से चला जाता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट किडनी हो गई, ये राइट किडनी हो गई, और ये लेफ्ट रेनल वेन हो गई। ठीक है, ये आरोटा हो गई, ये लेफ्ट यूरेटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट यूरेटर, और वो क्या है, राइट यूरेटर। और ये है वेना केवा। यहाँ पर बेटा क्या होती है, एक वेना केवा होती है, जो बड़ी महाशिरा महाधमनियाँ आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अपनी उसमें क्या नाम है, रेस्पिरेशन के अंदर। अब ये यूरिनरी ब्लेडर है, जो यहाँ पर क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। और ये है यूरेथ्रा, जहाँ से क्या होता है, यूरिन पास हो जाता है समय समय पर। ठीक है, ये है यूरेथ्रा, यूरिन रिलीज थ्रू इट। इसके द्वारा यूरिन रिलीज होता है, और यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है यूरिन, जो कि कहाँ से आता है, यूरेटर से आता है। ठीक है, तो ये था पूरे पार्ट्स इसके। अब ये होता कैसे है बेटा, क्या क्या ज़रूरत है इसकी। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आवर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो पर्पज़ जो है यूरिन का बनने का, वो क्या है, हमारे फिल्टर करना वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड। इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि ह्यूमन्स के अंदर कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ब्लड से इनको अलग किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय द किडनीज। और इनको किसके द्वारा रिमूव किया जाता है बेटा, किडनी के द्वारा किया जाता है। वो रक्त को छानने का कार्य करती है। एंड पास डाउन टू द यूरिनरी ब्लेडर बाय द पेयर ऑफ यूरेटर। और फिर दो नलियों द्वारा वो यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचा दिया जाता है। देन थ्रू यूरेथ्रा यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। फिर यूरेथ्रा के थ्रू बेटा क्या होता है, वो यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। ठीक है, अब ये हमने जान लिया कि ये होता है, ये इसमें पार्ट्स रहते हैं, लेकिन ये काम करते कैसे हैं। तो जैसे तुमने देखा होगा बेटा, भवन का निर्माण करते हैं, बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं, तो उसमें क्या चाहिए, हमें ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए। तो ईंट उसकी क्या हो गई, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल कह लो, फंडामेंटल कह लो। ठीक है, तो ये सारी तरीके की उसकी वो हो गई यूनिट। तो इसी तरीके से जो नेफ्रॉन है, वो फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। तो काफ़ी सारे नेफ्रॉन जो होते हैं मिलकर, मतलब लाखों की संख्या में क्या करते हैं, एक यूनिट क्रिएट करते हैं फिल्ट्रेशन की किडनी के अंदर। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो इसी के थ्रू क्या होता है, वो नेफ्रॉन जो होते हैं, इन्हीं के थ्रू मतलब कि ब्लड जो है प्योरीफाई हो पाता है। ठीक है, ये आपको पूरा दिखाया गया है नेफ्रॉन का। इसके अंदर क्या क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, कैपिलरीज होती है बेटा, जहाँ से क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ये ब्रांच ऑफ रेनल वेन की होती है। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ रेनल वेन है, और ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है। ठीक है, जहाँ से ब्लड आता है और एक से ब्लड जाता है। और ये क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये है ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर इसी के अंदर क्या होते हैं, बोमेन कैप्सूल्स होते हैं, जहाँ से ब्लड क्या होता है, इसके अंदर से जाता है बोमेन कैप्सूल के, और फिर वो प्योरीफाई होता है। ठीक है, और ये पूरी यूनिट इस तरीके से यहाँ पर ये होती है। ठीक है, टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और ये है टेबुलर पार्ट। अब इसमें क्या होता है बेटा, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू दीज ट्यूबल्स बाय दी ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड जो है हाई प्रेशर पर इनके अंदर से ट्रेवल करता है ट्यूबल्स के। ठीक है, किसके द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के, जिनको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, विच आर सराउंड बाय द कप शेप्ड कैप्सूल। और जो कि सराउंडेड होती है कप शेप्ड कैप्सूल के थ्रू, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से जाता है, और ये किसके, बोमेन कैप्सूल के द्वारा क्या होता है, सराउंड होता है। ओके, अब यहाँ पर बेटा आपको बताया गया है कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है यूरिन की हमारी बॉडी के अंदर। तो फॉर्मेशन होती है यूरिन की, यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग सब्सटेंस डिजोल्व इन द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल्स। तो बेटा क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है अक्कर होती है, ये एक प्रोसेस है जो अक्कर होती है मेरुलस के अंदर। ठीक है, हाई प्रेशर पर होती है, जो क्या करती है, फोर्स करती है सब्सटेंस को, डिजोल्व जो होते हैं उसके अंदर, डिजोल्व इन दी ब्लड, जो कि ब्लड के अंदर डिजोल्व होते हैं, उनको फोर्स करती है कहाँ, बोमेन कैप्सूल से पास आउट होने के लिए। ठीक है, फिर वहाँ से वो क्या होते हैं, छन जाते हैं। दिस ब्लड passes थ्रू द टेबुलर रीजन वेयर द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स और वाटर आर सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब।
फिर ये बोमेन कैप्सूल के बाद बेटा जो ब्लड होता है ये पास होता है टेबुलर रीजन के, जहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सोल्ट्स का हो जाता है और वाटर का हो जाता है। ठीक है, सेलेक्टिवली जो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो वापस से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूबल, सम ऑफ द आयंस लाइक पोटेशियम और एमोनियम आयन फ्रॉम द ब्लड आर सीक्रेटेड इनटू द यूरिन। तो बेटा जब ये क्या होता है, यूरिन पास कर रहा होता है ट्यूबल से, तो उसमें कुछ आयंस को सीक्रेट कर दिया जाता है ब्लड से। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम और अमोनियम आयन को यूरिन के अंदर। ठीक है, द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट द यूरिन एंड वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड। फिर बेटा जो ये हो जा यूरिन बनता है ये इकट्ठा हो जाता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट्स में। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर फिर वहाँ से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद जो बच जाता है वो प्योरली यूरिन होता है। द यूरिन नाउ कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड एंड ऑल्सो द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू द यूरिन। इसके अंदर बेटा यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो उसको क्या देता है, येलो कलर देता है, जिसको बेटा यूरिक्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे आप इसको, वैसे तो हो सकता है आपको अभी पढ़ना हो ये क्लास में। अब बेटा क्या है, रिमूवल कैसे होता है ये तो पता चल गया, फॉर्मेशन क्या हुआ। तो यूरिन फॉर्म इन द किडनी एंटर द यूरेटर, तो यूरेटर के अंदर एंटर करेगा किडनी से। फिर फ्रॉम यूरेटर इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये जब तक वहाँ पर रहता है, जब तक वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाता कि ये बाहर चला जाए, ठीक है, बॉडी से। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है हमारे शरीर के अंदर। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन। तो कैसे परफॉर्म करते हैं बेटा एक्सक्रीशन वो, तो यहाँ से देखो आप, हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो बेटा, पर तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, और फिर इसको करना। तो यहाँ पर क्या, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग्स। तो ये आपका फर्स्ट का आ जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से रिमूव करते हैं यूरिनरी यूनिसेल्यूलर सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कि हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे डिफरेंट होता है। तो ये बेटा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो हम पढ़ भी चुके हैं कि मल्टीसेल्यूलर में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द मोर देन वन सेल, देयरफॉर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस देयर आर सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स सिमिलरली टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो उनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं स्पेसिफिक जो ये काम करते हैं। दे हैव सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन वेयर है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इन विच ऑल दी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, जिसमें सारी की सारी एक्टिविटी उस सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा, नेफ्रॉन। तो आप लिखोगे द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है, अब बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज असेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप अकर इन द नेफ्रॉन। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये असेंशियल है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये होती कहाँ पर है। तो बेटा हमने अभी पढ़ा था कि ये कहाँ पर होती है, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुलस अंडर द हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंस डिजोल्व इन ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। यहाँ तक आप ये लिख दोगे। ठीक है, फोर्थ में। अब बेटा फिफ्थ क्या है आपका कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो उसको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो वो कौन सा है बेटा, ये वाला है। ठीक है, तो आप ये वाला ड्रॉ कर दोगे। ओके, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन थोड़े से ब्लर लग सकते हैं बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है, लेकिन आप एडजस्ट करने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि आज हो नहीं पाया ये। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।